हरि नमस्कार दोस्तों, मैं वशिष्ठ आपके साथ एक छोटी सी कविता लेके रूबरू हूँ। प्रकृति का, प्रदूषण का जिस तरह से हमारे दिनचर्या पर असर देखने को मिल रहा है, उसी पर आधारित है। सावन का महीना है, महीना समाप्त होने को है और अपने शाहपुर पटोरी क्षेत्र के इर्द गिर्द खेतों में धान का शरीर पीला से हरा होना मुश्किल लग रहा है। खेतों में धूल उड़ रहे हैं। जो सावन और भादों के फिजा में बरसात का महत्व होता था, बरसाती की तान, बरमासा, मोर मोरनी का डांस, भीगते हुए शरीर, बच्चे कागज़ की नाव, ये सब अब लग रहा है जैसे बीते कल की बात हो गई है। उसी को चिन्हित करता हुआ ये छोटी सी रचना है। पावस की फुहार तुम कहाँ गए, पावस की फुहार तुम कहाँ गए, धरती का श्रृंगार तुम कहाँ गए। पावस की फुहार तुम कहाँ गए, धरती का श्रृंगार तुम कहाँ गए। धूल उड़ती खेतों में, क्या यही सावन है। धूल उड़ती खेतों में, क्या यह सावन है। देह झरकता मैदानों में, क्या यह सावन है। झुलसते जहाँ को छोड़ तुम कहाँ गए, झुलसते जहाँ को छोड़ तुम कहाँ गए। पावस की फुहार तुम कहाँ गए, धरती का श्रृंगार तुम कहाँ गए। आया सावन झूमके, ये फिल्मों के नाम हैं। सावन और काली घटा, सावन की घटा, भादों पर बहुत सारी फिल्में बनी हैं। तो आया सावन झूमके, सावन को आने दो। आया सावन झूम के, सावन को आने दो। काली घटा और सावन भादो, सब के सब बेकार पड़े हैं। सावन की झंकार तुम कहाँ गए, पावस की फुहार तुम कहाँ गए। लूट लिया प्रदूषण ने, लूट लिया प्रदूषण ने सावन की छटा, लूट लिया प्रदूषण ने सावन की छटा। काले बादलों की जटा, कजरारे नैनों की अदा, नित्यांगना मोरने की चाल, जल में भीगते चिड़ियों की चहचहाहट, खेतों में किसानों की आहट। बरमासा का लाड़ तुम कहाँ गए, बरमासा का लाड़ तुम कहाँ गए। पावस की फुहार तुम कहाँ गए, धरती का श्रृंगार तुम कहाँ गए। अंत में है कि खेतों की छाती दरकती, खेतों की छाती दरकती, किसानों के आंसू टपकते। खेतों की छाती दरकती, किसानों के आंसू टपकते। धानों का पीला हो गया देह, धानों का पीला हो गया देह। घासों की हरियाली नदारत, धानों का पीला हो गया देह। घासों की हरियाली नदारत, मझधार में छोड़ जहाँ को तुम कहाँ गए। पावस की फुहार तुम कहाँ गए, धरती का श्रृंगार तुम कहाँ गए। दोस्तों, अगर हम प्रकृति, पर्यावरण, प्रदूषण, जहाँ प्रकृति हमारा दोस्त है, पर्यावरण हमारी जान है, वहीं ये प्रदूषण हम लोगों का दुश्मन है, ये शैतान है।
हमें इसे समय रहते पहचानना पड़ेगा। अभी अपने शाहपुर पटोरी क्षेत्र को ही लीजिए। पिछले बार चौड़ चांचर में पानी का जो बहाव होता था, पानी का जो जमाव होता था, लोग त्रस्त हो जाते थे, पानी की निकासी कैसे होगी। बीते कई एक वर्षों से उसी चौड़ चांचर में धूल सावन भादों के महीने में उड़ता हुआ दिखाई देता है। अगर जल इसी तरह से धरती से रूठा रहेगा, अगर आसमान में काले बादलों के द्वारा छाया के साथ साथ वर्षा की बूंदें अगर टपकेगी नहीं, तो जिस धरती से हमें अन्न मिलता है, जिस धरती से हमें फल मिलता है, जिस धरती से हमें ज़िंदगी मिलती है, उस धरती का क्या होगा। खेतों में दरार फटते जा रहे हैं और आप समझते होंगे कि अगर अनावृष्टि के समय खेतों में, धान के खेतों में खास करके अगर दरार फटता है, तो वो खेतों में दरार नहीं फटता है, किसानों के छाती पर वो दरार फटता है। बहुत ही दयनीय हालत है। हम लोगों को इस पर सोचना चाहिए, गंभीरता से विचार करना चाहिए, क्यों हम इसके शिकार होते जा रहे हैं। लोग इसके बारे में बहुत सारी बातें करते हैं, किताबों में बातें कही जाती है, सेमिनारों में बातें कही जाती है, स्वयं एसी के कमरों में बैठ के बातें की जाती है, अखबारों में बातें होती है, सोशल मीडिया पर हजारों हजार पेड़ लगाने की चर्चा होती है। और सब कुछ हो ही रहा है तो सुधार कहाँ है। सुधार हमें कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। दिन प्रतिदिन ये इसमें डिटोरिएशन साफ दिखाई दे रहा है और बहुत सारी विपरीत परिस्थितियों को तो मानो संभाल लेता है, लेकिन हमें लगता है, महसूस होता है कि जब हाथ से स्थिति परिस्थिति निकल जाएगी तो इस पर्यावरण को बचाना मुश्किल होगा। आप क्या सोचते हैं, प्रकृति और पर्यावरण को ना रूठ करके, प्रदूषण को गले लगा करके आप अपनी ज़िंदगी जी लेंगे क्या? कतई संभव नहीं है। ये जहाँ ही जल के राख हो जाएगा, फिर आपके अरमान का क्या होगा, फिर आपके महत्वाकांक्षा का क्या होगा, फिर आपके उड़ान का क्या होगा। आप कहाँ रह सकेंगे, कहाँ बच सकेंगे। हमें जो दिखाई दे रहा है आज से 50 साल बाद का स्थिति, हम तो निश्चित तौर पर उस वक्त तक नहीं रहेंगे, लेकिन 25 से 50 साल का जो पीरियड आने वाला है, दुर्भिक्ष का सामना करना पड़ेगा। और ये किसी देश की बात नहीं है, ये किसी राज्य की बात नहीं है, किसी एक व्यक्ति की बात नहीं है, ये सबों पर है। अपील करता है पर्यावरण संरक्षण एक अभियान आप सबों से कि इस पर गहराई से सोचें, मनन करें और इसको धरती पर क्रियान्वित करें। जो किसान भाई हैं, जिनके पास अधिक से अधिक ज़मीन है, वो अपने खेतों में के 33% भाग पर ज़रूर पेड़ लगावें। जिनके पास ज़मीन ही नहीं है, जिनके पास जगह ही नहीं है, वो क्या कर पाएंगे, भारी मात्रा में तो पेड़ लगा नहीं पाएंगे। तो वो 1, 2, 4 पेड़ लगा करके भी प्रकृति को बचाने में अपना बहुमूल्य योगदान दे सकते हैं। लेकिन ख़ास करके ज़मींदार भाइयों को, जिनके पास बीघा का बीघा ज़मीन है, उनसे पर्यावरण संरक्षण एक अभियान अपील करता है कि आप अपने खेतों में 33% भाग में पेड़ पौधे लगाइए, वरना आने वाला कल न आप बचेंगे
न आपका परिवार बचेगा, न आपका समाज बचेगा और न ये सृष्टि बचेगी। ग्लोबल वार्मिंग के कहर में पूरा का पूरा अरमान से लेकर के जहान तक जल उठेगा। समय से पहले चेत किसान। इसी अनुरोध विनय के साथ पुनः एक बार आपको हरित नमस्कार, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।